जात की श्रेणियां, देखो जात की श्रेणियों के अंदर अपन चीजें देख रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट। जैसे देखो जात की श्रेणी का मतलब होता है 5,000 जात वाले। तो 5,000 जात वाले जो थे वो 1,000 जात वाले अभिजात से ऊंचे हुआ करते थे, ठीक है। और अकबर के शासनकाल में अभिजातों का दर्जा 29 ऐसे मनसबदार थे जिनको 5,000 जात वाले माना जाता था, और 5,000 जात की पदवी के थे, ठीक है। और औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदार की जो संख्या थी वो 79 हो गई थी। तो अकबर के काल में 5,000 मनसब वाले जो थे उनकी जो संख्या थी वो 29 थी, और औरंगजेब की बात करें तो इसकी काल के अंदर ये 79 हो गए थे, ठीक है। उसके बाद में आगे देखो, अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल, अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल, इसने 10 साल यानी 1570 से लेकर 1580 की कालावधि के लिए कृषि के पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व यानी निश्चित कर दिया गया। तो उसने निरीक्षण करने के बाद में, सर्वेक्षण करने के बाद में इसने क्या किया कि प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में टैक्स है वो निश्चित कर दिया था। प्रत्येक सूबे यानी प्रांत को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया, और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग से सूची बना दी गई, यानी जितनी भी फसलें उत्पादित होगी उस प्रत्येक फसल की अलग से एक राजस्व सूची बना दी गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा गया। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा गया। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। तो ये व्यवस्था वहीं जगहों पर प्रचलित थी जहां पे मुगल प्रशासनिक अधिकारी अच्छे तरीके से निरीक्षण और नियंत्रण करते थे। उसके बाद में ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों से संभव नहीं हो पाया, इसलिए उनकी ऐसी व्यवस्था जो है वो गुजरात और बंगाल पर लागू नहीं होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि कौन उनकी जो प्रशासन के अंदर जो टैक्स की जो नीतियां थी वो गुजरात और बंगाल के ऊपर लागू नहीं होती है। आगे देखो, अकबरनामा आईने अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक अकबरनामा। पहली जिल्द का मतलब है उसके अलग किताबें बनाई। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, और दूसरी के अंदर अकबर के शासनकाल की जानकारी का विवरण देती है, और तीसरी जिल्द के अंदर आईने अकबरी लिखी गई और इस पर अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा देखने को मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराएं और संस्कृति का भी वर्णन देखने को मिलता है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमती मजदूरों और कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण भी आपकी ये जो आईने अकबरी है वो देती है। तो ध्यान रखना, अकबरनामा और आईने अकबरी जो है वो एक ही पुस्तक है जिसका लेखन जो है वो अबुल फजल के द्वारा किया गया। इसकी जो जिल्द है वो 3 जिल्द है। पहली जिल्द के अंदर अकबर की पूर्वजों की जानकारी है, दूसरे के अंदर अकबर के शासनकाल की जानकारी है, और तीसरी जिल्द के अंदर आईने अकबरी लिखी गई जो कि अकबर के प्रशासन की जानकारी देता है। आगे देखो, जहांगीर के दरबार पर नूर जहां का प्रभाव। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया था और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसे समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के बनवाए जिनमें एक और स्वयं का खिताब उत्कीर्ण थे, और दूसरी ओर वाक्य में रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा अपनी जारी की गई आदेश फरमान है। चौकोर में मुहर बताती है कि उदांत और महान महारानी नूरजहां बादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई, और ये कामना करते हैं कि नूरजहां बादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बढ़े। तो ये इस तरीके से देख सकते हैं कि जहांगीर के दरबार में एक महिला यानी नूरजहां का किस तरीके से कितना प्रभाव था, ठीक है। आगे देखो, अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में क्या क्या मिलता है अपने को वो चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिसको सूबा कहा जाता था, ठीक है। दूसरा है, सूबों के जो प्रशासक होते थे उन्हें सूबेदार कहा जाता था, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे।
प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। ठीक है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे बख्शी जो सैनिक वेतन अधिकारी होता था, सदर जो एक प्रकार का धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री होता था, फौजदार सेना नायक और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी होता था जो इनका सपोर्ट करते थे प्रशासन के अंदर। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में आया तो उसने उलेमा ब्राह्मणों, जेस्यूट पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और जरदुस्थ धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामले पर चर्चा की और ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई थी। ठीक है। और मंधाता का मतलब होता है ऐसी व्याख्या जो कथन जिसमें अधिकार पूर्वक कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाए, उसे कहते हैं मधानता। तो धर्म के मामले में इस तरीके की कई सारी चीजें होती है जिसको अपन बिना किसी प्रकार का सवाल उठाए उसको अपने एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, उसको मधानता कहा जाता है। ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके संवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। तो ये एक प्रकार का आंकड़ा है कि मनसबदारों के ऊपर बहुत सारा खर्चा हो जाता था। नेक्स्ट, सुलह-ए-कुल। अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया कि ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत अंचल में सभी वर्गों को और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर सीमाएं हैं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती है, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ अशनुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे, ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे और उसने सुसंगत तरीके से सार्विक शांति यानी सुलह-ए-कुल के सिद्धांत का पालन किया। तो आप देख सकते हैं कि उसने एक प्रकार से सभी धर्मों को सम्मान दिया और एक प्रकार से यूं कहें कि धर्म निरपेक्षता की बात की है तो वो जो चीज है वो सार्विक शांति यानी सुलह-ए-कुल था। अकबर के अन्य समकालीन शासक कौन कौन से थे? तो इंग्लैंड की जो शासक थी वो रानी एलिजाबेथ थी और ईरान का जो था वो सफाविद शासक शाह अब्बास था और इसने कई ज्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसियलेविच जो कि 1530 से 84 के बीच में शासक था, जिसे इवान दी टेरिबल के नाम से जाना जाता था। और अब इस अध्याय के अंदर से बनने वाले महत्वपूर्ण जीके के वन लाइनर क्वेश्चन कौन कौन से वो देख लो। मुगल किन दो महान शासकों के वंशज थे? तो मंगोल चंगेज खान और तुर्क तैमूर के। तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा कब किया? 1398 में किया। बाबर ने दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को कब हराया? तो 1526 में हराया था। किस शासक ने हुमायूं को ईरान भागने पर मजबूर कर दिया? तो शेर शाह ने कर दिया था। और ईरान में हुमायूं की सहायता किसने की? तो सफाविद शाह ने की थी। अकबर का विद्रोह करने वाला राजकुमार सलीम किस नाम से जाना जाता था? जहांगीर। ठीक है। और जहांगीर का पुत्र खुर्रम किस नाम से जाना जाता था? तो शाहजहां से। और मुगलों की सेवा में आए नौकरशाह क्या कहलाते थे? मनसबदार कहलाते थे। अकबर के शासनकाल में 5000 जात की पदवी वाले कितने मनसबदार थे? तो 29 थे। और औरंगजेब के शासनकाल में 5000 जात की पदवी वाले कितने मनसबदार थे? तो 79 थे। तो वो 29 और ये 79। ठीक है। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था और अकबर के काल में राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था जो थी वो जब्त कहलाती थी। और अकबर ने अपने शासनकाल का इतिहास लिखने के लिए अबुल फजल को कहा और अबुल फजल ने जो इतिहास लिखा और जो ग्रंथ लिखा उसका नाम अकबरनामा और आईने अकबरी था। और अकबर के शासन में साम्राज्य किन किन भागों में विभक्त था? तो सूबों में विभक्त था और प्रत्येक सूबे का एक वित्तीय अधिकारी होता था, वो दीवान कहलाता था। और नूरजहां का मूल नाम था मेहरू निसा। तो ये थे आपके चौथे अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स एंड जीके के प्रश्न। अब आगे मिलेंगे अपन MCQ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।